पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में मैंने आपका प्रश्नावली 2.5 पूर्णतया समाप्त कर दिया था क्लास 9th मैथमेटिक्स में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्रश्नावली 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो साथियों, आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति लेकर के आया हूं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम इसका परिचय आपको देना चाहते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसमें भुज कोटि आएगा वो क्या है, चतुर्थांश आएगा वो क्या है, ठीक है, मूल बिंदु होंगे वो क्या हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप देख रहे हैं कि आपके पास में एक तल है, एक तल है ना, एक तल है या कह ले कि एक समतल है ना। तो इस तल में ध्यान रखना, एक ये देख रहे हैं खड़ी रेखा और एक इस रेखा को देख रहे हैं। तो ए यक्स होता है, ए होता है यक्स डैश, ए होता है वाई, ए होता है वाई डैश। अब बच्चा यहाँ पे किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मान लीजिए इसका नाम ओ है। क्या है? ओ है। तो ध्यान रखना, ये यक्स अक्ष है और ये है आपका वाई अक्ष। तो यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस समतल में प्रतिच्छेदित करते हैं, तब बच्चों इसे यक्स अक्ष कहते हैं और इसे वाई अक्ष कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो यक्स अक्ष देख रहे हैं, जो आप यक्स अक्ष को देख रहे हैं, इस यक्स अक्ष को ध्यान रखना, इस यक्स अक्ष को क्या कहते हैं? एक यक्स अक्ष जो है क्षैतिज रेखा है और ये देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। कौन सी? क्षैतिज रेखा है। और ये कौन सी रेखा है? ये ऊर्ध्वाधर है। कौन सा? ऊर्ध्वाधर। ये आपका है ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो ये क्षैतिज रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जब वे एक दूसरे को किसी तल में प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वह तल निर्देशांक तल, समझ गए? या कहते हैं इसे कि उस तल को कार्तीय तल। कौन सा? उस तल को कार्तीय तल कहते हैं। फिर से सुनो, यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस तल में प्रतिच्छेदित करते हैं, उस तल को कार्तीय तल या निर्देशांक तल के नाम से जाना जाता है। और यक्स अक्ष अर्थात क्षैतिज रेखा को एक भुज कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई को क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कोट कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसे सुन लीजिए कि निर्देशांक ज्यामिति जो आपका है, निर्देशांक तल या कार्तीय तल किसे कहते हैं? तो यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस तल में प्रतिच्छेदित करते हैं, उस तल को कार्तीय तल या निर्देशांक तल के नाम से जाना जाता है। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इस बिंदु को निर्देशांक बिंदु या इसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, और मूल बिंदु जो होता है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है। इसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसे एक प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है,
और ये आपका चतुर्थांश होता है। और आपको बता दें कि पहला चतुर्थांश जो होता है इसमें बच्चा प्लस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस प्लस। कैसे प्लस प्लस होता है? अब बताओ, x पे डैश तो नहीं लगा है? नहीं। y पर डैश तो नहीं लगा है? नहीं। तो यहाँ x कामा y होता है तो x भी धनात्मक है और y भी क्या है? धनात्मक है। ध्यान रखना, जिसके ऊपर डैश लगा है वो ऋणात्मक है, जिसके ऊपर डैश नहीं लगा है वो धनात्मक है। ठीक है, तो x अक्ष जो है डैश नहीं है, ये धनात्मक है। y अक्ष पर भी नहीं है, धनात्मक है। तो x कामा y होता है, इसका मतलब प्लस प्लस होता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या बच्चा? पहले होता है x, तो x के ऊपर डैश लगा है, इसका मतलब माइनस। दूसरे पे देखो डैश नहीं है, ये क्या है? प्लस। माइनस प्लस होता है। ठीक, पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा, माइनस माइनस। अब वो भी बता दे कैसे। देखो x के ऊपर माइनस है, y के ऊपर भी माइनस है, तो हो गया आपका माइनस कामा माइनस, है ना। अब इसमें क्या होगा? पहले x अच्छा आता है, x देखो प्लस में है, फिर क्या आता है? y देखो माइनस में है ना बच्चा। ये क्या हो गया? x कामा y अर्थात प्लस कामा माइनस। तो ध्यान रखना, इस तरीके से भी याद कर सकते हो और ऐसे भी याद कर सकते हो कि प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, प्लस प्लस का उल्टा देखो माइनस माइनस, और ये माइनस और प्लस का उल्टा। अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है बच्चा कि जैसे आपको दे दिया, पूछ लिया -7 कामा 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब बताओ, पहले माइनस है फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। जैसे पूछा जाए 3 कामा 7 किस चतुर्थांश में है, तो अब देखो इसका सिंबल पहले, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, इसका मतलब प्लस प्लस इसमें है, प्रथम चतुर्थांश में है। फिर बच्चा आपका आता है ए प्लस, जैसे मान लीजिए आपका आ गया 8 कामा -6। अब बताओ ये किस चतुर्थांश में है? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो पहले प्लस है फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस किस चतुर्थांश में? चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है, इसे आप लोग जल्दी से नोट करें। हम चलते हैं इनकी परिभाषा की तरफ। परिभाषा क्या होती है? अब बच्चों ध्यान रखना, अब इसमें चलते हैं हम इनके डिफिनेशन की तरफ। तो एक चीज बता दें आपको, किसी भी तल का निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, और वे लांबिक रेखाएं, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है, जिसे कहते हैं आप कि ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो हम परिभाषा इसकी लिखते हैं कि किसी तल का किसी तल के बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। किसी तल के बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब 2 लांबिक रेखाएं एक दूसरे को
एक दूसरे को किसी तल में प्रतिच्छेदित करती हैं, किसी तल में प्रतिच्छेदित करती हैं, किसी तल में प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उस तल को निर्देशांक तल, उस तल को निर्देशांक तल या कार्तीय तल या कार्तीय तल कहा जाता है, कहा जाता है। समझ गया बच्चा? किसी तल के बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। जब दो लंबिक रेखाएं एक दूसरे को किसी तल में प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस तल को निर्देशांक तल या कार्तीय तल कहा जाता है या कार्तीय तल के नाम से जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि जब दो लंबिक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर, भाई तल के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है ना, तो उस बिंदु को निर्देशांक बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। कि ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर, एक दूसरे को जिस बिंदु पर, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु को निर्देशांक बिंदु, उस बिंदु को निर्देशांक बिंदु या मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। इसका निर्देशांक अर्थात मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक, 0,0 होता है। ध्यान रखना, एक्स अक्ष को, जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को क्या भुज और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है, ठीक है बच्चा। और ये भी ध्यान रखना, जैसे आपसे कोई पूछता है कि x के सापेक्ष y का निर्देशांक कितना होगा, तो जिसके सापेक्ष पूछता है वो 0, 0, y के सापेक्ष x का तो x, 0, ठीक है, उनका निर्देशांक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके। जब फिर आगे बढ़ते क्या होता है, जब कभी पूछे, ध्यान रखना, कुछ नोट लिख लीजिए। जब कभी आपसे पूछे कि x अक्ष अगर, जैसे कभी अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है, जैसे कभी आपसे पूछे x अक्ष के सापेक्ष y का निर्देशांक कितना होगा या y अक्ष के सापेक्ष x का निर्देशांक कितना होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा कर दे रहे हैं,
देखिए बच्चा, जैसे हो गया x अक्ष पर, कभी पूछ लिया x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक, एक बिंदु का निर्देशांक x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? x, 0 का रूप का होता है। x, 0 के रूप का होता है और y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक कितना होगा बच्चा? y अक्ष पर 0, y होता है। ठीक है, ऐसा कह दे। नोट नंबर सेकंड, यदि बच्चा कभी ऐसा कह दे कि x का मान y के बराबर नहीं है, तब ऐसी स्थिति में जो होगा कि जो x, y का निर्देशांक होगा, x, y का निर्देशांक जो होगा, यह y, x के निर्देशांक के बराबर नहीं होगा। क्या मैंने बताया? यदि x का निर्देशांक, ठीक है, x अर्थात भुज का मान कोट के बराबर न हो, तब ऐसी स्थिति में भुज और कोट और भुज के मान के बराबर नहीं होता। और यदि अगर ऐसा हो जाए, यदि अगर ऐसा हो जाए कि x का मान y के बराबर हो जाए, अर्थात भुज का मान कोट के बराबर हो जाए, तब ऐसी स्थिति में x, y अर्थात भुज, भुज के मान के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है बच्चा, जैसे मान लीजिए अगर x, y भुज का मान लीजिए भुज, कोट का मान 3, 4 है, या ऐसा कह दो कि a, b है, तब क्या होगा? तब इसमें कहेंगे कि x का मान a है और y का मान b है, तब x बराबर a और y बराबर कितना? b। ठीक है, तब x बराबर a और y बराबर b होगा। समझ पाए? और चतुर्थांश की बात करते हैं। चौथा चतुर्थांश में जो किसी चतुर्थांश मैंने बताया क्या होता है? 4 चतुर्थांश में 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चतुर्थांश में, ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है बच्चा? पहले में प्लस ना, दूसरे में क्या होता है? पहले में मैंने बताया प्लस, और जो दूसरा होता है, दूसरे में क्या होता है? माइनस प्लस। तीसरे में क्या होता है? तीसरे में मैंने बताया, तीसरे में होता है माइनस। और चौथा जो होता है, चौथे में होता है बच्चा, चौथे में क्या होता है? प्लस और माइनस। ठीक है, यही आपके चतुर्थांश होते हैं। अब चतुर्थांश जो है, निर्देशांक ज्यामिति जो है, मैंने इसकी चर्चा कर दिया, डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया। इससे आप पढ़ करके एकदम स्ट्रांग हो जाएं। नियम को बेटा यदि अगर पकड़ लोगे, नियम शुरू में टॉपिक का जो स्टेटमेंट होता है, प्रस्तावना होता है, यदि अगर वही समझ में सही से आ जाता है तो प्रश्नावली बिल्कुल ही इजी होती है। ध्यान रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से नोट करके अच्छे से पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे पर मैं आपको प्रश्नावली 3.1 लेकर के मिलूंगा और उसे आप लोग पूर्णतया एकदम आसानी से कर लोगे। यदि अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।